क्या ज़रूरत की बिना पर मस्जिद का अकाउंट बैंक में खोलने की इजाज़त है? आजकल ये देखा जाता है कि मस्जिद का जो पैसा होता है वो अगर किसी के घर पर रख दिया जाए या किसी को दे दिया जाए रखने के लिए तो उमूमन इसमें ख़यानत हो जाती है। इसलिए मस्जिद के अकाउंट में देने का शरई हुक्म क्या है, या मस्जिद के नाम पर अकाउंट खोलने का शरई हुक्म क्या है। चुनांचे इस सिलसिले में जानना चाहिए कि मस्जिद की रकम की हिफाजत के लिए बैंक में सेविंग अकाउंट अगर खोला जाए तो सेविंग अकाउंट खोलना ये जायज़ और दुरुस्त है, और उससे हासिल होने वाले जो मस्जिद का जो पैसा बैंक के अंदर रखा जाएगा, अब अगर मस्जिद में उस मस्जिद का पैसा अकाउंट में रखा हुआ है और अकाउंट में बैंक की तरफ से उस पर इजाफी रकम मिलती है, सूद जिसको हम कहते हैं, तो हासिल होने वाली सूद को मस्जिद के किसी भी मुद में खर्च करना ये जायज़ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर सूद की रकम मस्जिद के अकाउंट में आई है तो उसका हिसाब करके उसको बाहर निकाल करके रख दिया जाए, या ये कि सूद की रकम को मस्जिद के लिए जो ख़रीदी जाने वाली ज़मीन वग़ैरह होती है, कभी ख़रीदी जाती है या कोई और चीज़ ख़रीदी जाती है, तो ज़मीन या जायदाद वग़ैरह की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प फीस में जो देना होता है और उसमें इजाफी टैक्स लगा दिया जाता है और उसमें सूद लगा दिया जाता है, तो उसमें देना जायज़ होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसमें भी देना जायज़ नहीं होगा। इस रकम को निकाल करके बराह रास्त किसी गरीब मिस्कीन फ़ुकरा को दे दिया जाए बिला सवाब की नियत से। सूद के हासिल करने की गर्ज से मस्जिद की रकम को बैंक में जमा करना ये जायज़ नहीं होगा, बतौर हिफाजत के जायज़ है। अल-अशबाह व नज़ाइर में एक कायदा है अल-उमूर बिमक़ासिदिहा, ये ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा जो अल-अशबाह व नज़ाइर का, उसकी सफ़ा 102 पर, क़वाइदुल फ़िक़्ह जो अशरफ़ी बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसके सफ़ा 62 पर रक़मुल माद्दा 51 है। अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया में है वल वाजिबु फ़िल कस्बिल ख़बीस तफ़रीक़ु ज़िम्मा, ये इस तरीके की इबारत जो अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया की 34वीं जिल्द सफ़ा 245 और इसी के हम मिस्ल जो है बज़्लुल मजहूद में किताबुत तहारा बाब फ़र्ज़ुल वुज़ू के तहत नकल किया है, जो सहारनपुर का छपा हुआ नुस्खा उसके पहली जिल्द सफ़ा 37, दारुल बशाइरुल इस्लामिया उसका जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 359 के तहत नकल किया है। हदीस नंबर 59 के तहत मारिफ़ुस सुनन जो अशरफ़ी बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके पहली जिल्द सफ़ा 34 पर है। अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी में है हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है अन्नहु क़ाल कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अ फ़हुव वजहुम मिन वुजूहिर रिबा। ये अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत है, किताबुल बुयू बाब कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अ फ़हुव रिबा जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 276 हदीस नंबर 11092 है। कंज़ुल उम्माल में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत इसी तरीके की है, कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा। कंज़ुल उम्मालुद्दीनी वस्सलम इसके तहत जो दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 99 हदीस नंबर 15512 है। जामिउल हदीस कबीर अस्सुयूती के अंदर 6ठी जिल्द सफ़ा 438 हदीस नंबर 15821। किताब फतावा कासमिया उसकी 20वीं जिल्द सफ़ा 306 और 307 पर भी इसको नकल किया गया है।